महाराष्ट्र सरकार में रईस शेख साहब भिवंडी के एमएलए, जिन्होंने एक लक्ष्यवेधी लगाई थी नागपुर अजलास में, जिस पर पावरलूम स्टडी ग्रुप बना। वो पावरलूम स्टडी ग्रुप के तहत मालेगांव में एक पावरलूम परिषद ली गई और रईस शेख साहब प्रताप उगाड़े आए और उनके सामने सारी सिचुएशन रखी गई। उसके बाद जो है पार्लियामेंट इलेक्शन से 2 दिन पहले 14 मार्च यानी आचार संहिता लगने से पहले गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें सब्सिडी पावरलूम मराकज़ और पावरलूम सेंटर को मिले। उसके लिए 27 HP के ऊपर वालों को 75 पैसा और 27 HP के नीचे वालों को 1 रुपये की सब्सिडी मिलेंगी, ऐसा एक नोटिफिकेशन निकाली। इलेक्शन से आचार संहिता से 2 दिन पहले निकलने की वजह से उसमें जो अटी शर्ती थी वो इतनी सख्त थी कि उस पर अमल करना मुमकिन नहीं था। उस वक्त रईस शेख साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी आचार संहिता लग गई है, इसलिए कुछ हमको करते नहीं आएगा। और जब उसके लिए पावरलूम चलाने वालों ने एप्लीकेशन किया तो सिर्फ भिवंडी के 60 लोग एप्लीकेशन कर पाए। महाराष्ट्र में 24 लाख यानी हिंदुस्तान में 24 लाख पावरलूम है आज, जिसमें 50% बोला जाता है कि महाराष्ट्र में है, और उसमें मालेगांव शहर और भिवंडी इसमें अक्सरियत से पावरलूम है। मगर सब्सिडी का फ़ायदा 0.2% लोग ही ले पाए, यानी 60 लोग सिर्फ उसका फ़ायदा उठा पाए। उसके ऊपर अभी जो अधिवेशन शुरू हुआ मानसून का, 29 जून को रईस शेख साहब ने एक और लक्ष्यवेधी लगाई और तफसील से उसमें बातचीत रखी। टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने उस लक्ष्यवेधी पर लक्ष्यवेधी सूचना क्रमांक 1357 रईस शेख और अबू आसिम आज़मी के नाम से लगी थी। उस पर चंद्रकांत दादा पाटिल का जवाब महाराष्ट्र विधानसभा में जो लक्ष्यवेधी थी सन 2024 के पौसाड़ी अधिवेशन श्री रईस शेख अबू आसिम आज़मी विधानसभा सदस्य यानी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 101 अन्य दिलेली लक्ष्यवेधी सूचना क्रमांक 1357 पुढील प्रमाणे आहे। उसके ऊपर उन्होंने फैसला किया और ये बड़ी खुशी की बात है महाराष्ट्र के तमाम ही पावरलूम सेंटर्स के लिए कि जो अटी शर्ती ऑनलाइन की थी उसे ख़त्म किया गया और उसे आसान किया गया। मेरी मालेगांव शहरियान की तरफ से समाजवादी पार्टी, अबू आसिम आज़मी साहब और रईस शेख साहब और चंद्रकांत दादा पाटिल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस पर तवज्जो दी और इसको ख़त्म किया। उसी में एक डिमांड हमने पावरलूम परिषद में रखी थी कि सूद का जो फ्लक्चुएशन है बाज़ार का, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए, जिसकी वजह से स्टडी ग्रुप में भी वो बात हम जब मीटिंग थी वहाँ भी रखे थे कि फ्लक्चुएशन जो है उसे कंट्रोल करना चाहिए। मगर जो उन्होंने जो लिख के दिया कि ओपन बाज़ार होने की वजह से ख़ास तौर से विदर्भ और मराठवाड़ा इन हिस्से के किसान और ओपन बाज़ार होने की वजह से उस पर हम अमल बजावनी नहीं कर सकते। मेरी रईस शेख साहब से मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक़ से भी हम वापस कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्लक्चुएशन होता है जिसकी वजह से अचानक बाज़ार गिरता है और बुनकरों का बड़ा नुकसान होता है, तो इस पर भी सरकार तवज्जो दे। एक मंजूरी जो सब्सिडी की मिली है, इसके लिए किस तरह से फॉर्म भरा जाए, किस तरह से काम काज किया जाए, प्रताप उगाड़े साहब को हमने सब भेजा है, वो हमको तफसील भेजेंगे और इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी ऑफिस से तमाम ही बुनकरों की नुमाइंदगी की जाएंगी। मैं वापस मालेगांव शहर के तमाम ही बुनकर और मालेगांव शहरियान की तरफ से अबू आसिम आज़मी और रईस शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सच्ची नुमाइंदगी की। सिर्फ बात करना और बात बोल देना, आप अगर रईस शेख साहब का अधिवेशन का वीडियो देखेंगे, जो कि मेरे ख्याल से मालेगांव शहर में भी हज़ारों लोगों ने देखा है, किस तरह से एक स्टडी किया हुआ आदमी जब बात रखता है तो सरकार को बात मानना पड़ती है। ये महायुति की सरकार कोई बुनकरों के लिए मैं नहीं मानता कि बहुत उनकी कोशिश या उनके लिए फ़िक्रमंद होंगी, मगर जिस तरह से रईस शेख साहब ने नागपुर अजलास में बात रखकर स्टडी ग्रुप बनवा दिया, उसके बाद अभी 19 तारीख को लक्ष्यवेधी लगाकर जिस तरह से उन्होंने एक स्टडी करके अपनी बात रखी, तो कहीं ना कहीं जब पूरी तैयारी से और सारी मालूमात के साथ सरकार के सामने बात रखी जाती है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि सरकार ना भी चाहे
तो उसे मंजूरी देना पड़ती है, क्योंकि बात को इस ढंग से रखा गया और इलेक्शन का वक्त था, लोहा गर्म था, रईस शेख ने हथौड़ा मारा और पावरलूम बुनकरों को एक कामयाबी मिली।